हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा पहला सेशन है वोकैबलरी के ऊपर। मैंने बोला था जैसे कि आप लोगों से, तो मैंने वोट करने के लिए आप लोगों से बोला था अपने चैनल में कि कौन कौन चाहता है कि वोकैबलरी के ऊपर सेशन मैं लूँ। तो दोस्तों मैंने आपसे जैसे कि बोला था कि मैं सेशन लूँ, तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया था कि मैं सेशन लूँ वोकैबलरी के ऊपर। तो मैं दोस्तों वो आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए सेशन। और दोस्तों ये आपका जो द हिंदू एडिटोरियल होता है उसी की वोकैबलरी है दोस्तों सारी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी हो दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के लिए तो स्पेशल है ही है, क्योंकि बैंकिंग में ज़्यादातर इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा वो रहता है। उसके अलावा आप एसएससी को भी ले सकते हैं। तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये द हिंदू एडिटोरियल जो होता है उसी की वोकैबलरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था वोट करने में आप सभी लोगों ने मुझसे बोला कि हाँ सर आप वोकैबलरी की वीडियो कराइए। तो दोस्तों इसलिए मैं आज ये मेरा पहला पार्ट है इसका, तो ये पहला सेशन है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात मैं और आपको बता दूँ कि जो लोग भी आज पहली बार इसमें जुड़ रहे हैं वीडियो में, तो दोस्तों मैं उनको लिए ये बोलूँगा आप लोगों से कि आप मेरे साथ इस वीडियो में इस तरीके से जो सेशन 5 लगातार होंगे, इसमें अभी ये पहला सेशन है आज, तो इस तरीके से लगातार होंगे। तो आप मेरे हर सेशन को आप लगातार देखिए, 5 दिन आप लगातार देखिए सेशन को। आपको दोस्तों अपने आप याद होने लगेगी वोकैबलरी। आपको याद कुछ नहीं करना, ये मेरी गारंटी है, मैं याद कराऊंगा आपको। आपको सिर्फ आकर के यहाँ पे राम कहानी सुननी है और बस, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। आपको वोकैबलरी खुद से याद हो जाएंगी अपने मन से। बस मेरी आवाज़ को आपके कान तक सुनना है। आप आँख बंद करके भी सुनेंगे तो भी आपको वोकैबलरी याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप 5 दिन बाद बताइएगा कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट आया है कि नहीं आया, आपको वोकैबलरी याद हुई है कि नहीं हुई है। बस आप 5 दिन दे दीजिए, ऐसा कर लिए दोस्तों। हम लोग डेली इस तरीके से एक सेशन करेंगे, छोटा सेशन करेंगे। आज मैं दोस्तों अभी इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सबको बता रहा हूँ। इसके बाद अपने हमारे जितने भी सेशन आगे होंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं करूँगा भी नहीं। मैं सिर्फ अभी आज ज़्यादा नहीं लेके आया हूँ, थोड़ी सी वोकैबलरी लेके आया हूँ, क्योंकि अभी यहाँ अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं। आगे आप लोग जैसा कहेंगे, अगर आप लोगों को लगा और वोकैबलरी ऐड करने के लिए तो मैं और भी ऐड कर लूँगा। अभी तो आपके सामने पहला देखिए, आपके सामने देखिए वर्ड दिख रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा हुआ कंसर्टेड, जैसे कि आपने देखा कंसर्टेड। तो इसकी दोस्तों क्या है बताना है आपको, सिनोनिम बताने हैं सबको। सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड बताना है कि इसका मतलब सेम मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये बताना है आपको सिनोनिम। ठीक है, सभी को पता होगा। तो दोस्तों बस यही है, इस तरीके से आपको हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं इसमें चार ऑप्शन, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आपके सामने ये क्वेश्चन बन गया कि कंसर्टेड इसका सिनोनिम क्या होगा। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। याद करने का दोस्तों कई तरीके हैं, लेकिन इस तरीके से मैं याद जो आपको करा रहा हूँ, ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको इस तरीके से याद खुद से नहीं करना, सिर्फ आपको सुनना है और आपको रोज़ याद हो जाएगा। क्योंकि मैं रोज़ यही रिपीट, हम लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे इसका, और बहुत अच्छे से आपको वोकैबलरी याद हो जाएंगे। आप कभी भूलेंगे भी नहीं, आप कभी, ये मेरी गारंटी। बस आप जुड़े रहिएगा लगातार। अभी पहला दिन है तो आपको लगेगा कि पहला दिन है तो अभी कुछ याद नहीं होगा, हो सकता है कुछ समझ में ना आए, पर आप जब लगातार 3-4 दिन जुड़े रहेंगे मेरे सेशन में तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। चलिए फिर अब समय बर्बाद ना करते हुए अब मैं सीधे अपने टॉपिक पे हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पहला देखिए आपके सामने, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहे हैं आप कि कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने डिलीजेंस का मतलब होता है लगन, हिंदी में हम लोग बता रहे हैं। तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है डिलीजेंस का लगन। ठीक है, दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है एट्रोसिटी का मतलब होता है अराजकता, यानी कोई क्रूरता फैलाना, अराजकता फैला देना आपको, जैसे कि वो हो गया इसका मतलब। ठीक है, और ऑप्शन सी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है सम्मिलित करना, किसी चीज़ में मिलकर काम, उसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, और इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के उलझन में हैं, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, उसे बोलते हैं इम्ब्रोग्लियो में होना। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा। तो दोस्तों कंसर्टेड का मतलब 2 होते हैं। कंसर्टेड का एक मतलब होता है ठोस होता है और दूसरा होता है सम्मिलित। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, सी में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेटेड, जिसका मतलब होता है सम्मिलित, यानी कि मिलजुल कर कोई चीज़ बनी होना, कोई चीज़ काम करना, उसे बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटेड इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आप अगले चलता हूँ, अगला दूसरा देख लेते हैं। दूसरा वर्ड आपके सामने आप दोस्तों देख सकते हैं। दूसरा वर्ड आपके सामने प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका आपको सिनोनिम बताना है। सारे में दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी सेशन करेंगे उसमें सबके सिनोनिम जानेंगे, सिनोनिम पता होंगे, एंटोनिम हमको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको कुल मिला के हम लोग को वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ड की मीनिंग पता होगी, सिनोनिम आए चाहे एंटोनिम आए, हम कुछ भी कर लेंगे, डज नॉट मैटर एट ऑल, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आपका दूसरा वर्ड आपके सामने आ चुका है। तो ये आपका प्रूडेंट है। अब इसका क्या हो सकता है, तो पहला देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है स्लगिश का मतलब होता है सुस्त। कोई व्यक्ति ये काम करने में बहुत सुस्त है, कुछ करना ही, घर में लेटा हुआ है, इस तरीके से बिल्कुल सुस्त सा है, वो आपका इसका आंसर, इसका मतलब हुआ है सुस्त, स्लगिश का मतलब। ठीक है, तो स्लगिश का मतलब होता है सुस्त आपका।
ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी में है आपका दोस्तों फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा करना। फ्यूड का मतलब कोई झगड़ा होना, उस तरीके से बोलते हैं, उसे फ्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग। और ऑप्शन सी दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, उसे बोलते हैं इंटरप्रेट। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन डी है आपके सामने। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, कोई वाइज मैन है, यानी कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति या आदमी है, उसे हम लोग वाइज मैन बोल देते हैं। इस तरीके से वही वाइज होता है। वाइज का मतलब बुद्धिमान। यहाँ पर प्रूडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। विवेकी होता है प्रूडेंट का मतलब विवेकी होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं बुद्धिमान। तो ऑप्शन डी जो आपका देख रहे हैं आप, लिखा हुआ बुद्धिमान, वाइज, तो वाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो दोनों के लिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। तो मैं यहाँ ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं लाया हूँ क्योंकि पहला सेशन है, तो आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा। तो अब बस आपको डेली आपको जुड़े रहना है। आप रोज़ इस तरीके से आकर के वीडियो को सुनिए, देखिए, अच्छे समझिए, और आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से याद होगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, सब कुछ आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो एसएससी की तैयारी हो आपकी, चाहे बैंकिंग। तो दोस्तों हम लोग अब चलते हैं आगे तीसरे वर्ड की तरफ अपने, और तीसरा वर्ड हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तीसरा वर्ड आपके सामने है। तो तीसरा वर्ड है हमारा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। इसका भी सिनोनिम बताना है आपको, जैसा कि तो पहला आपके सामने जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या है? सीक। सीक का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज़ खोजना। ठीक है, खोजने को बोलते हैं हम लोग सीक। और आपके सामने ऑप्शन बी दिया हुआ है, इसमें इसका मतलब क्या है? इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब है बेइज्जती करना किसी की। आपने सुना होगा, तो बचपन से आपने कई बार सुना होगा सब कि लोग इंसल्ट कर देते हैं किसी की, तो वो बेइज्जती कहलाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहनशीलता। ठीक है, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन डी का क्या है? ऑप्शन डी है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? इच्छुक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से इसका एक सिनोनिम बताना है। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, बुराई करना, बेइज्जती करना, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट। तो यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका, तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब बेइज्जती करना किसी की, तो वही आपका कंटेम्प्ट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब अगले की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए चौथा वर्ड आपके सामने आ चुका है। चौथा वर्ड है ये आपका वैगेरीज। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हम ये देख लेते हैं। वैगेरीज है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है हम भी देखेंगे। यहाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन आपके सामने है एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब क्या होता है? शिष्टता। ठीक है दोस्तों, शिष्टता। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने बी दिया हुआ है, जिसका मतलब ये क्या है? ड्रीडफुल। ड्रीडफुल का मतलब क्या होता है? भयानक। कोई चीज़ है भयानक, कोई चीज़, उसे बोलते हैं हम लोग ड्रीडफुल। ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन सी का मतलब, सी में क्या है? इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब क्या है? निष्ठुर। अब दोस्तों बहुत से लोगों को निष्ठुर का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि हिंदी शब्द ऐसा है जो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सुना हुआ है वाला। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है निष्ठुर। निष्ठुर का मतलब वो होता है जो मतलब अपने किसी काम में मतलब लगा हुआ है तो लगा हुआ है, वो मतलब किसी और की सुन नहीं रहा, मतलब कि बिल्कुल किसी चीज़ में बिल्कुल लगा है तो लगा, हम उससे मना कर रहे हैं ऐसा ना करो तो वो नहीं मान रहा, मतलब उसमें डटा हुआ है। कोई व्यक्ति जो किसी काम में डटा हुआ है उसे बोलते हैं हम लोग निष्ठुर एक प्रकार से। ठीक है, तो अब अगला ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने डी। तो डी का क्या मतलब है? इसका क्विर्क। क्विर्क लिखा हुआ है आपके सामने, और इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? मोड़ आ जाना, किसी चीज़ में बदलाव आ जाना, चेंज आ जाना, उसे बोलते हैं हम लोग क्विर्क। तो अब दोस्तों आपके सामने इसका ऑप्शन में क्या होगा? इसका आंसर जो है दोस्तों यही है आपसे इसका, क्योंकि वैगेरीज का मतलब होता है बदलाव, चेंज होता है इसका। ठीक है, तो इसका मतलब और जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले वर्ड की ओर अपने चलते हैं हम। तो दोस्तों देखिए अगला वर्ड आपके सामने आ चुका है। अगला वर्ड क्या है दोस्तों? कॉग्निसेंस। कॉग्निसेंस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए रिलेंटलेस। आज दोस्तों बहुत ही आराम से मैं सेशन आपको करा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो बहुत आपको ये चीज़ बहुत ही आसान लगने लगेगी, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा ये सेशन देखने में। अभी आप लोगों के लिए नया है, तो पहली बार जो देख रहे हैं तो उन लोगों को ये लगेगा यार कि कहते हैं कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत से वर्ड आपके लिए नए भी होंगे, बहुत से वर्ड होंगे जो आप देख चुके होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार इसमें जुड़ेंगे, 5 दिन लगातार देखिएगा, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना, बस आपको सिर्फ कहानी सुननी है यहाँ पे आकर के वीडियो में, और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन। ठीक है, कोई व्यक्ति जो दयाहीन है, लापरवाह है, उसे बोलते हैं हम लोग रिलेंटलेस। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ। ऑप्शन बी का मतलब क्या है? नोटिस दिया। नोटिस तो आपने बचपन सुना हो, कोई चीज़ को नोटिस करना, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान में रखना,
उसी बात को, उसे बोलते हैं नोटिस, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, फ्रॉड, इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों फ्रॉड, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है फ्रॉड का मतलब क्या होता है, भरा होना। क्या भरा होना दोस्तों, कोई चीज़ फीलिंग से भरा होना। खास तौर से हम लोग जब कोई फीलिंग से भर जाते हैं, इमोशन से भर जाते हैं, किसी भाव आ जाता है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब रोने होने से मतलब की फीलिंग भर जाती है एकदम से, मतलब बहुत ज़्यादा, तो उस भाव को हम लोग बोलते हैं फ्रॉड। उस भाव से, उस इमोशन से भरे हो जाना, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रॉड, ठीक है। ऑप्शन सी समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन डी क्या है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अडिक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ में डटे रहना, उससे मतलब कि हटना नहीं, किसी काम कर रहे हैं तो करते रहना, चाहे कितनी मुसीबत आए, कितनी परेशानी आए, उससे हटना नहीं, हिलना नहीं, उसे बोलते हैं अडिक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया इम्यूटेबल का मतलब अडिक्ट। अब कॉग्निसेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को संज्ञान में लेना, ठीक है, संज्ञान में लेना यानी कि ध्यान में रखना, उसे बोलते हैं कॉग्निसेंस। तो आप दोस्तों इसका जो आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद है समझ में आ गया। अब लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो आपका जो ये वर्ड दिया हुआ है कॉग्निसेंस दोस्तों, ये इस्तेमाल होता है कोर्ट में। कोर्ट के मतलब जो कोर्ट होता है, आपने सुना होगा, जो मतलब जहाँ पे न्याय वगैरह किया जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है शब्द का, मतलब वहाँ पे संज्ञान में लेना, ये शब्द मतलब कोर्ट के मामले में यूज किया जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये दोस्तों आप उम्मीद आप समझ गए होंगे आप लोग। और दोस्तों देखिए यहाँ तक ही मैं इतने ही वोकैबलरी आज लाया हूँ, इससे ज़्यादा वोकैबलरी आगे नहीं है, क्योंकि आज दोस्तों शुरुआत की तो मैंने इसलिए इतना सेशन बनाया। छोटा सा ज़्यादा बड़ा सेशन रखने की नहीं कोशिश की कि ज़्यादा बड़ा सेशन हो और ज़्यादा टाइम बर्बाद हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। आप अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और आगे क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि और मैं वोकैबलरी इसमें ऐड करूँ तो वो भी बता दीजिएगा। जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा एक बार। ये सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सब चैनल में अगर कोई व्यक्ति आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो जो आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें। तो दोस्तों अब मैं इस तरीके से सेशन लगातार करूँगा। तो आज ये पहला सेशन है, अभी आगे चल करके इस तरीके से सेशन आप लगातार होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की यही डिमांड थी कि सर आप वोकैबलरी का सेशन कराइए। तो मैं दोस्तों वोकैबलरी द हिंदू वोकैबलरी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, स्टेट लेवल, PCS IAS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद आपको कुछ नहीं करना, आप डेली जुड़िएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद है आपको दोस्तों पसंद आया होगा। चलिए फिर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।